जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। कल रैली था जेएलकेएम का घाटशिला में, और घाटशिला के रैली में टाइगर जयराम महतो जी, डुमरी विधायक और जेएलकेएम के सुप्रीमो ने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि पूरे भारत में चुनावी रैली में ये पहले इंसान बन गए जो गाड़ी के छत पे बैठ के नॉमिनेशन रैली में नॉमिनेशन करने पहुंचे अपने प्रत्याशी का। और जब ये नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे वहां पे, तो ये गलती तो कर चुके थे। इनको पता नहीं था कि हमने कानून का उल्लंघन कर दिया है। और जो वहां के जो डीसी हैं उन्होंने संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के बाद डुमरी विधायक सह वहां के प्रत्याशी को नोटिस भेज दिया गया कि आप हमें स्पष्टीकरण दें कि आपने ये क्यों किया। अब ये जैसे ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ कि जो वहाँ के वर्तमान के डीसी हैं उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ये चर्चाएं तेज हो गई, ट्रेंड करने लगी। फेसबुक खोलिए तो वही दिखेगा, यूट्यूब खोलिए तो वही दिखेगा। तमाम पत्रकार, मीडिया, सोशल साइट पूरा भरमार हो गया इस चीज़ को लेके कि वहाँ के वर्तमान के डीसी ने टाइगर जयराम महतो जी पर एक नोटिस जारी किया है। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं क्या कुछ हो सकता है नोटिस में। क्या जयराम महतो जी वहाँ प्रचार करने अब नहीं जाएंगे, या फिर रामदास मुर्मू जी के ऊपर में कुछ कार्रवाई हो जाएगी? बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तो यूट्यूबर लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे रामदास मुर्मू। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं क्या कुछ मामला है, और क्या वो सच में पूरे भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति बने हैं जो छत पे बैठ के नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं, रैली निकाले हैं। क्या सिर्फ उन्होंने ही कुछ चुनावी कानून नियम का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है? ये तमाम बातों को समझेंगे इस वीडियो में। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। ज्वाइन करने में आपको 119 रुपये देना होगा, तो 119 रुपये दे के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जो सक्षम योग्य साथी है वो स्कैनर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल क्या कुछ घटा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों आखिर इनके ऊपर ही नोटिस क्यों जारी हुई? जेएलकेएम से पहले वहां घाटशिला में दो और दलों ने नॉमिनेशन को फाइल किया, एक तरफ बाबूलाल सोरेन जी और दूसरे तरफ सोमेश सोरेन जी। इनके भी रैलियों में यही व्यवस्था थी। अब आप छाता पे बैठ जाइए तो कानून टूटता है, आप बिना हेलमेट के बाइक चलाइए तो कानून टूटता है ना। कानून तो कानून है। और दूसरी चीज है कि ये डीसी महोदय यूपीएससी क्रैक करके आए होंगे, तो पूरे भारत का कानून संविधान तो एक ही कलम से लिखा गया है। तो जो सिस्टम घाटशिला में लागू होना चाहिए वही सिस्टम बिहार में भी चलना चाहिए। और बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है, तो सबे तो छत्ता जेसीबी पे चढ़ चढ़ के लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। कोई तो मने मते पूछिए कि क्या कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नोटिस वाला तो कहीं लेटर नहीं देखे हम लोग। चलिए ये बिहार की बात हम कर रहे हैं। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ वीडियो फुटेज, एक एक करके तमाम वीडियो फुटेज को आप देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे कि क्या सच में भारत के इतिहास में पहले ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है स्कॉर्पियो के छत पे बैठ के, या इनसे भी पहले कई एक नेता लोग हैं जो ऐसी गलतियां कर चुके हैं। उनको नोटिस आज तक क्यों नहीं भेजा गया? क्या संविधान, कानून, आचार संहिता सिर्फ जयराम महतो के लिए लागू होता है, जेएलकेएम पार्टी के लिए लागू होता है, या तमाम सभी दलों के लिए लागू होता है, तमाम पूरे भारतवर्ष में लागू होता है? या फिर ये कोई अलग पढ़ाई करके आए हैं डीसी महोदय, और अन्य जिले के जो डीसी महोदय हैं वो अलग पढ़ाई करके आए हैं? अगर ये डीसी महोदय इन पे नोटिस जारी कर सकते हैं तो तमाम जिलों के जो अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं सभी जिलों के डीसी महोदय को नोटिस जारी करना चाहिए था। ये हमारे वर्तमान के जो डीसी हैं अभी घाटशिला में उनके अनुरूप। तो चलिए पहले वीडियो को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन है बड़े नेता जो ऐसी गलतियों को किए हैं। चलिए देखते हैं। काहे कि हमारे जयराम महतो जी हैं वो तो पिछले साल ही विधायक बने हैं, तो उनको तो उतना आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो कई एक बार विधानसभा जीत के इवन प्रधानमंत्री बन गए, इवन नेता प्रतिपक्ष बन गए, इवन बड़े बड़े लीडर जो ऐसा काम किए हैं, देख लीजिए उनका वीडियो पहले आप।
अब हमको बताइए आप लोग, अब हमको आप ही लोग बताइए कि क्या जयराम महतो जी स्कॉर्पियो के छत पे बैठ गए तो आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव का नियम टूट गया? बाकी ये जो लोग, जो अभी आपको हमने वीडियो दिखाया, बाकी ये लोग जो बैठ के या फिर खड़ा होके या फिर और कुछ करके जो चुनाव प्रचार में, चुनाव रैली में ये लोग जो किए, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, हम पूछना चाहेंगे डीसी महोदय से। और अगर है तो फिर वहाँ के डीसी महोदय ने इन पे नोटिस क्यों नहीं जारी किया? अगर है तो उन पे नोटिस जारी होना चाहिए था, काहे कि यूपीएससी तो आप पढ़ के आए हैं तो वो लोग भी पढ़ के आए होंगे। और इवन आपके ही क्षेत्र में घाटशिला में जब सोमेश सोरेन जी और बाबूलाल सोरेन जी ने भी जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, वो भी यही किए थे, वो भी खुले गाड़ी में जाके नॉमिनेशन फाइल किए। इवन उनके रैलियों में जो बाइक गई थी उनमें भी एक भी लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी। हम सोमेश सोरेन जी का तो नहीं वीडियो मिल पाया, लेकिन बाबूलाल सोरेन जी का एक वीडियो मुझे मिला है कि माला पहन के बुलेट से जा रहे हैं और उनके तमाम साथी जो हैं वो एक भी हेलमेट नहीं लगाए हैं और बाबूलाल सोरेन जी हेलमेट नहीं लगाए हैं। तो हम चाहेंगे कि बाबूलाल सोरेन जी का आप ये वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने रिलीज करके रील बनाया है। देखिए पहले उनके ये वीडियो को। अब हमको बता दीजिए कि इन पे नोटिस जारी काहे नहीं हुआ? ये तो अपने रैली में तमाम लोगों पे बिना हेलमेट के ये लोग जा रहे हैं चुनाव रैली में। नियम तो यहां भी टूटता है। आप अगर हेलमेट पहन के नहीं रैली में जाते हैं तो वहां भी चुनाव का उल्लंघन होता है। और भारत के इतिहास में यह हम कभी देखे ही नहीं है, मेरा जन्म से हम जब से चुनाव देख रहे हैं हमने कभी ये चीज को देखा ही नहीं है कि चुनावी रैली में कोई लोग हेलमेट पहन के जाते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो हमको बता दीजिएगा। हेलमेट नहीं पहन के बाइक चलाना तो कानूनन अपराध है, उस पर तो फाइन चालान कटना चाहिए, है ना कि नहीं है? हम डीसी महोदय से ही पूछ रहे हैं, डीसी महोदय हमको कृपया मार्गदर्शन करें। आप हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप हमें मार्गदर्शन करिएगा कि चुनाव के समय में क्या ये छूट ग्रामीणों को दे दी जाती है कि आप रैलियों में जब जाएंगे तो हेलमेट आपको नहीं पहनना है? क्या ये छूट दे दी जाती है चुनाव में? ऐसा कुछ सिस्टम आचार संहिता में कुछ ऐसा सिस्टम है का कि आप जब रैली में जा रहे हैं तो वो आपको हेलमेट नहीं पहनना है बाइक में? लेकिन आज तक किसी के ऊपर नोटिस नहीं जारी हुआ, आज तक किसी का चालान नहीं कटा। तमाम बड़े बड़े चुनाव में, बड़े बड़े रैलियों में बिना हेलमेट के लोग बाइक पे सवारी करके एक एक गाड़ी में 3-3 लोड चले हैं। इवन प्रत्याशी खुद बुलेट चला रहे हैं बिना हेलमेट पहने हुए, तो इन पे तो नोटिस नहीं जारी हुआ। खाली जयराम महतो जी पे ही उन्होंने छत्ता पे क्या बैठ गए, उनके ऊपर तो नोटिस जारी हो गया। कानून अगर सबके लिए एक है तो नोटिस सबके लिए जारी होना चाहिए। आपका अगर सोशल साइट पे हम विस्तार पूर्वक अगर एक एक चीज को खोजेंगे तो हेमंत सोरेन जी का भी स्कॉर्पियो वाला, जेसीबी वाला वीडियो मिल जाएगा, हमारी कल्पना सोरेन जी का भी मिल जाएगा, अन्य जितने नेता हैं सबका मिल जाएगा। तो बाकी डीसी लोग काहे नहीं इन लोगों पे नोटिस जारी किया, यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। और ये लोग तो पुराने नेता हैं, ये लोग तो बहुत सुलझे हुए, बहुत परिपक्व वाले नेता हैं। ये लोग तो चुनाव को कई एक बार लड़े हैं, तो हम लोग भी तो इनको ही देख के सीख रहे हैं, हम लोग भी तो इनको ही देख के माने आगे का रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए गलती हुई हमारे से, हम डीसी महोदय से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जेल कैंप पार्टी वाले इनको बख्श दीजिए। आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि हमारे विधायक महोदय ने अगर गलती कर दिया है तो उनको क्षमा कर दीजिए। अगली बार से हम लोग ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे, ये हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और हालांकि आपने स्पष्टीकरण मांगा है तो डुमरी विधायक भी आपको स्पष्टीकरण दे ही देंगे, जेल कैंप के सुप्रीमो भी दे ही देंगे। लेकिन डीसी महोदय से आपका मेरा एक और अनुरोध है, एक और आग्रह है कि आने वाले चुनाव में, घाटशिला में जो चुनाव अभी पूरा रैली, पूरा सभा, ये जो संचालित होने की तैयारी चल रही है, जो छठ पूजा के बाद से काफ़ी जोर शोर पकड़ लेगा, तो आपसे अनुरोध होगा, आपसे कृपया करके ये हम पे मेहरबानी करिएगा, एक नोटिफिकेशन आप जारी करवाइए कि चाहे वो रैली हो, चाहे वो जुलूस हो, जितना मोटरसाइकिल वाले हैं सबको हेलमेट पहन के रैली में जाना होगा, सबको हेलमेट पहन के चुनावी सभा में जाना होगा, अन्यथा सबके ऊपर में नोटिस होगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगा। और छाता के ऊपर से तो कोई जा ही नहीं सकता है, चाहे वो थार का खुला बॉडी हो, चाहे सनरूफ वाला गाड़ी हो। अगर आप खड़ा होते हैं तो कानून का उल्लंघन। इरफान अंसारी साहब के बेटे ने भी खुले सनरूफ वाला से खाली माथा ही ऊपर किया था ना, ऊपर बैठा नहीं था।
रांची डीसी ने संज्ञान लिया और उन पे फाइन चालान काट दिया ना। तो ठीक उसी प्रकार से चाहे आप खुले थार में बैठ के चाहे ऊपर खड़ा हो जाएं, चाहे सनरूफ वाले गाड़ी में मूड़ी निकाल लें, चाहे छज्जा पर जाके बैठ जाएं, उल्लंघन तो उल्लंघन होता है। तो ये तमाम लोगों को आपको भी ध्यान में रखना होगा। आप ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लीडर हैं, ऐसी गलती ना कर पाएं। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि घाटशिला में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ के डीसी महोदय ने एक लेटर जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि हम लोग हेलमेट पहन के चुनावी सभा में जा सकते हैं, हम लोग हेलमेट पहन के चुनावी रैली में जा सकते हैं, सनरूफ वाले गाड़ी से हम लोग मुड़ी बाहर नहीं कर सकते हैं, छज्जा के ऊपर में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, अन्यथा हमारे ऊपर नोटिस जारी हो जाएगा। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आप जारी कर दीजिए। हम लोग तो नादान हैं, हम लोग तो सीधे साधे भोले भाले झारखंडी हैं, हम लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं। आप अफसर हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो आप हमको मार्गदर्शन करिएगा, तब तो हम लोग सीखेंगे आपसे। तो आपसे डीसी महोदय से कृपया हाथ जोड़ के पुनः अनुरोध है कि आप ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दें, नहीं तो हमारे भाई लोग झारखंडी लोग बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, और इन पे बिना मतलब का FIR हो जाएगा, बिना मतलब का केस हो जाएगा, और बिना मतलब का आप कार्रवाई कर दीजिएगा। तो हम लोग तो बेचारे गरीब आदमी हैं, कहाँ से सकेंगे? चुनाव की खर्च उठाना भी हम लोग के लिए बहुत माने बेबसी वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अभी झारखंड में एक ये चर्चा तो जोरों शोरों से है, लेकिन हम चाहेंगे झारखंड के तमाम नागरिक, तमाम वोटर, तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी से कि हम लोग आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो घाटशिला में आपके ऊपर भी नोटिस हो जाएगा। जब हमारे और आपके सुप्रीमो के ऊपर ही नोटिस जारी हो गया, जब हमारे और आपके विधायक पे ही नोटिस जारी हो गया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? कभी भी नोटिस जारी हो जाएगा, कभी भी FIR हो जाएगा। तो ज़रा कम इतराइएगा, वहाँ पे छज्जा पर मत बैठिएगा, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल मत चलाइएगा, नहीं तो किसी भी समय आपके नाम पे भी नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। और नोटिस का जवाब आप अगर सही तरीके से नहीं दिए तो डीसी महोदय उठा के आपको जेल में डाल देंगे चुनाव तक। चुनाव के बाद आपको बेल मिल जाएगा। तो ये अब हम लोग को तय करना है, सीखना है कि हमारे जो बड़े बड़े पार्टी के दल के जो नेता है, चाहे JMM हो, चाहे वो BJP हो, चाहे आजसू हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून झारखंडी मूलवासी आदिवासी की जो पार्टी है उनके लिए ही ये सारे नियम कानून बनते हैं और हमारे ऊपर ही लागू होता है। हम ही लोग को खाली हेलमेट उलमेट पहनना है, बाकी सब पार्टी के लिए छूट है, बाकी कर सकता है। हम लोग के पहले 2 पार्टियों ने नॉमिनेशन फाइल किया ना, दोनों पार्टी कोई नियम कानून को नहीं माने, उनके ऊपर तो कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन डीसी महोदय ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नोटिस जारी कर दिया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये सूचना दे दिया कि आप गलती कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप पे कार्रवाई हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा, आपको जेल भेज देंगे। धन्यवाद डीसी महोदय। बाकी अपनी प्रतिक्रिया भी आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर मदद करिएगा, मार्गदर्शन करने का कि क्या क्या आचार संहिता का नियम कानून है, क्या उल्लेख है, क्या हम लोगों ने ही सिर्फ गलती की, क्या डुमरी विधायक एकलौते वो व्यक्ति हैं जो छत्ता पे चढ़ के गए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, क्या रामदास मुर्मू पहले वो विधायक बने, माफ कीजिएगा विधायक प्रत्याशी बने हैं जो छत्ता पर बैठ के गए नॉमिनेशन करने के लिए, उनके नाम से नोटिस जारी हो गया। हम लोग की पार्टी ये पहली गलती की है या हम लोग से पहले भी कोई लोगों ने किया है? ये आप प्रतिक्रिया में लिख के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मार्गदर्शन करिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। 119 रुपया लगा के आप हमें ज्वाइन करिए, हम आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके बुलंदियों को रखते हैं। तो आपका भी दायित्व, आपका भी फर्ज है, हमें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और हेलमेट जरूर पहनिएगा, नहीं तो चालान आपके ऊपर भी हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।